ये तो कमाल हो गया मिस्टर रुस्तम। आज तक हमने कभी भी एक साल में इतनी तरक्की करते हुए किसी को नहीं देखा। तो तुमको क्या लगता है हम झूठ बोलता है? अरे तुम जिस करण मल्होत्रा का बात करता है ना, वो एक साल पहले खटारा जीप गाड़ी लेके हमारे घर का चक्कर काटता था। आपके घर का चक्कर? हाँ, और ये ऊपर से हमारा गाली भी खाता था। हाँ। और मिसेस मेहरा, ये जो प्रिया है ना, जिसके साथ करण का शादी हुआ है, वो तो हमारे घर में पेइंग गेस्ट था। नहीं, वो सामने छोकरा छोकरी का ग्रुप है ना, वो करण का डांसिंग ट्रुप था, जिसमें करण और प्रिया गाना गाता था। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। वाओ, करण और प्रिया क्या लग रहे हैं। करण, कांग्रेचुलेशन। क्या हाल है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। कांग्रेट्स करण। थैंक यू। शादी मुबारक हो मिस्टर करण। शुक्रिया। मिस्टर करण, एक छोटे से डांस ट्रुप से इस बंगले की तरक्की का श्रेय किसे जा रहा है? आपकी मेहनत को या आपकी किस्मत को? मेरी तरक्की का श्रेय सिर्फ प्रिया को जाता है। मैंने तो सिर्फ बड़े बड़े सपने देखे थे। अगर इनका साथ नहीं होता तो कभी पूरे नहीं होते। आप बहुत लकी हैं मिसेस मल्होत्रा। आपके हस्बैंड ने अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट आपको दिया है। ये तो इनका प्यार है। वैसे मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसी रास्ते पे चली हूँ जो इन्होंने मुझे बताया। One more question, please. No more questions. Sir, please. No, Please, no, sir, please, करण, हम कितने खुश नसीब है। जो कुछ भी हमने चाहा वो सब कुछ हमारे पास है। मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि तुम मेरे पास हो। करण, क्या तुम हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करते रहोगे? क्या तुम हमेशा मुझे इसी तरह चाहोगे? उठो प्रिया, 8 बज गए हैं, रिहर्सल पे जाना है। 1, 2, 3, 4। अरे अदिति, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे मूवमेंट तो ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे चेहरे पे। गाइस, हाय करण। प्रिया, ये कोई टाइम है आने का? 5 मिनट बोला था, 1 घंटा लगा दिया। सॉरी करण, नाराज मत हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। कम ऑन करण, बैठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पता है, आज तुम सूट में कमाल लग रहे थे। मैंने सालों से सूट नहीं पहना, तुमने मुझे सूट में कब देख लिया? सपने में। करण, आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। मैंने देखा कि हमारे पास बंगला है, इम्पोर्टेड कार है, तुम एक बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक बन गए हो और हमारी शादी हो गई है करण। और पता है, हमारे रिसेप्शन में बॉम्बे के बड़े से बड़े लोग आए हुए हैं। हाँ। तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। बस हमारा ट्रूप क्रूज पर परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कि क्रूज पे हमारा ही ट्रूप सिलेक्ट होगा। हाँ, बाकी ट्रूप्स की तो मुझे फिक्र नहीं, लेकिन ऑडिशन में हमारा मेन कंपटीशन जोजो फर्नांडिस से होगा और इस फील्ड में जोजो को बहुत एक्सपीरियंस है। तो क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास जोश है, पैशन है? हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। That's the spirit. गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। चल जल्दी से कंप्यूटर ऑन कर, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। 1 हफ्ता हो गया तुझे देखे हुए। ओके दादी माँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। देयर यू आर दादी माँ। अरे अपना कैमरा तो ऑन कर। सॉरी दादी माँ। ये क्या हुलिया बना रखा है तूने अपना? बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। नहीं दादी माँ, एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। पर एज यूजुअल यू आर लुकिंग वंडरफुल। बातें बनाना छोड़ और ये बता कि तू जयपुर कब आ रहा है? दादी माँ, नेक्स्ट वीक हमारी क्रूज सेल कर रही है। उसके वापस आते ही ना मैं सीधा आपके पास जयपुर आ जाऊंगा। दर्शन कैसा है? वो तेरा ख्याल रखता है ना? मेरा ख्याल रखता है दादी माँ, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। आपको पता है, वो हर बात की अजीब कहानी बना देता है। अगर पूछो तो कहता है होता तो। आई नो, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है।
and he's very loyal. Whatever you say, Dadima. I gotta go now, Dadima. But I love you. You take care of yourself, okay? Bye बेटा. Bye. दर्शन और सक्सेना आ गए? जी हाँ सर, वो लोग हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ सीक्रेट रखनी भी चाहिए जिसे कहते हैं गुप्त। ये क्वालिटी राज भैया को बहुत पसंद है। ये क्या कर रही है मिसेस ब्रिगेंजा? आप इतने सालों से इस घर के गवर्नेंस हैं। ये को चाय पिलाने का तरीका देखो, गिरा दिया आपने। कुछ नहीं मिस्टर दर्शन, मामूली सी बात है, मैं अभी चेंज कर। ये मामूली सी बात है? अरे इस मामूली सी बात की वजह से मेरे घर में आग लग सकती थी। आग? कमाल है, चाय यहाँ गिरी और आपके घर में आग कैसे लग सकती? अरे सिंपल सा लॉजिक है। चाय आ गिरी ना, यहाँ गिरती तो दाग पड़ जाता और ये दाग लेके मैं घर जाता। मेरी बीवी अंधेरे में लिपस्टिक का दाग समझ के मुझ पर शक करती, मुझसे झगड़ा करती। वो ये समझती कि मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है और खुदकुशी करने की कोशिश करती। कांसे डाल के खुद को जलाती, खुद भी जलती और घर भी जला देती। लेकिन दर्शन भैया, आप तो अभी कमा रहे हैं, आपकी शादी कहाँ हुई है? शादी हो गई होती तो घर नहीं जलता। बात करते हैं आप, क्यों जी? क्या बात है दर्शन? किसके घर के जलने की बात कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं राज भैया, एक्चुअली मैं इनको लॉजिक समझा रहा था। अगर फिर भी ये लोग नहीं समझे तो देखना इस घर में एक दिन बाढ़ आ सकती है और ये मत पूछना कैसे। मेरा दिमाग खराब हो गया जो तुमसे पूछूंगा। पूछ के देखिए, अगर बाढ़ नहीं आए तो बोलना। कंफर्ट तो लोगों को 5 स्टार 7 स्टार होटल से भी मिल सकता है, लेकिन क्रूज पे सिर्फ एक ही चीज है जिससे लोगों को वहां आने पर सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जानते हो वो क्या है? वो है एंटरटेनमेंट सर, जो आपकी क्रूज की सबसे बड़ी यूएसपी है। एग्जैक्टली। किस डिपार्टमेंट से हो तुम? सर मैं आपकी कंपनी के किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। मेरा नाम करण मल्होत्रा है और मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ और मेरी बात का ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है। देखिए, आप जो भी बात कहना चाहते हैं वो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं हो सकती। 1 मिनट सक्सेना, क्या कहना चाहते हो तुम? सर मेरा एक डांस ट्रूप है और शहर के बहुत सारे डांस ट्रूप्स की तरह मैंने भी आपके क्रूज पर परफॉर्म करने के लिए अप्लाई किया था। हमें कहा गया था कि हम सबका ऑडिशन होगा, लेकिन आज सुबह ही हमें पता चला कि बिना ऑडिशन के जोजो फर्नांडिस के ट्रूप को सिलेक्ट कर लिया गया है। सर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपकी कंपनी ने डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? क्या ये सच है सक्सेना? यस, हमारे क्रूज को सेल होने में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं और काम बहुत ज्यादा है। और जोजो फर्नांडिस का ट्रूप जो हमने सेलेक्ट किया है वो मुंबई का बेस्ट डांस ट्रूप है सर। सर मैं जानता हूं कि जोजो फर्नांडिस के ट्रूप के सामने हमारा ट्रूप नया है, लेकिन सर आपका क्रूज भी तो नया है। फिर भी लोग दूसरे सक्सेसफुल क्रूजेस को छोड़कर आपके क्रूज पर ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए सर क्योंकि आजकल लोगों को नयापन चाहिए और वो नयापन हमारे ट्रूप में है। सर मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये साबित करने का बस एक मौका दें। सक्सेना ऑडिशन अरेंज करो, जजेस बुलाओ। आई वांट द बेस्ट ट्रूप टू बी सिलेक्टेड।
कॉन्ग्रेचुलेशन जोजो, तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। देखिए मिस्टर करण, मैंने ये फैसला जजेस के डिसीजन पर लिया। लेकिन सर मैंने अपनी आंखों से देखा। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर एक सेकंड प्लीज, आप कम ऑन करण, हार बर्दाश्त करना सीखो। टेक इट स्पोर्टिंगली मैन। देख जो हमारे ट्रूप ने इस ऑडिशन के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। अब जा और मिस्टर सक्सेना को बता दे कि तूने फ्लोर पे कौन फेंकी थी। पागल हो गया तू? एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड कंपटीशन। सिर्फ टांगे उठा के उछल कूद करने से कंपटीशन नहीं जीता जाता, जीतने के लिए दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। क्यों गाइस? Am I right? अरे तू यहाँ भी पहुंच गया? नो प्रॉब्लम मैन, कम ऑन इन, चल आजा। कंपटीशन में तो बहुत गुस्से में था तू, हाँ? इतना शांत कैसे हो गया? समझ गया मैं। अब तू बोलेगा जो हो गया उससे तू भूल जा। मेरे को अपने ट्रूप में काम दे दे, है ना? तू इतना चुप क्यों है? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं हूं ना यार, मैं तेरे को काम दूंगा, तेरे को भी और तेरी वो कुल्फी को भी मैं ही काम दूंगा। तू ऐसा कर, तू जाके उसको लेके आ। आज रात को मैं उसका टेस्ट लेता हूँ, कल तेरे को और उसको मैं काम पे रख लूंगा। अदिति, अगर हमारा सिलेक्शन हो गया होता ना तो अभी हम क्रूज पे जा रहे होते। इस तरह यहाँ डिप्रेस नहीं बैठे होते। हेलो जी, हाँ करण है जी, मैं उनकी पार्टनर बोल रही हूँ। कहिए क्या बात है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ओके गाइस, इट्स अ मिरेकल, कमाल हो गया। लेकिन हुआ क्या है? सिंघानिया शिपिंग से फोन आया था कि हम लोग क्रूज पे परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हो गए। करण, पता है कल रात एक्सीडेंट में जोजो फर्नांडिस की मौत हो गई और क्रूज वालों ने हम लोग को सिलेक्ट किया। Isn't that great? Isn't that great? देखा करण, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। Yes, you're absolutely right. करण, हम लोग को सिंघानिया ऑफिस में हमारे पास तुरंत भेजने होंगे। कल ही हम लोग सिंगापुर के लिए फ्लाई कर रहे हैं। Isn't it amazing? करण, we've done it, we've done it, we've done it. I'm so happy. Yes, करण, we've done it. I love you, I love you, I love you, करण। करण, ये हमारे सपनों के मंजिल की पहली सीढ़ी है ना? पहली सीढ़ी मिलनी मुश्किल होती है, उसके बाद सीढ़ियां अपने आप मिलती जाती है। Welcome aboard Star Cruise. For any inconvenience, kindly contact our PRO, Miss Nancy Almeida or Miss Sanchita Chatterjee. Thank you. ओह हाउ ब्यूटीफुल, कितना बड़ा शिप है, एकदम 5 स्टार होटल जैसा लगता है ना? शिरीन डार्लिंग, 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल की माफी। राइट। अरे करण दिख रहा, ऐसा करना, तुम हमारा बंगला आने ले ले आओ। उसकी जगह पर ये शिप के अंदर हमको एक परमानेंट रूम दिला दो। अरे रुस्तम जी, अभी तक तो हम भी परमानेंट नहीं हुए हैं। अच्छा। हम भी टेम्पररी है। हाँ। अरे चलो आगे चलो, आगे चलो। चला तुम भी रुस्तम। एक तो उसने अपन को इस शिप का 2 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिया और अब तुम एक परमानेंट रूम भी मांगता है। कुछ अक्ल नहीं है। चलो आगल। चल
बकरी निकाली बेबे करे करे। रोजी डार्लिंग, हमको बहुत डर लगता है। जॉन को शिप पिलाना नहीं चाहिए था। तो क्या करता हम? उसको अकेला घर पर छोड़कर आता? तुम कैसा आदमी हो टॉमी? हमारे जॉन डार्लिंग की उम्र ही क्या है? बेचारा 2 साल का तो है। वो देखो, तुम्हारा 2 बरस का जॉन डार्लिंग बास्केट में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो बास्केट में से बाहर निकलने के लिए नहीं, फ्रेश एयर लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा हैरी, तुम लोग अपना सामान कैबिन में रख के सीधा ऑडिटोरियम आ जाओ। हम सबसे पहले वहाँ का सिस्टम चेक करेंगे। Okay, You don't worry. अगर मैं से 10 पीस खाऊं ना तो भी मोटी नहीं होने वाली. Because you know guys, I just put on weight only on the right places. I'm perfect. दिखता है. Yeah. Very funny. हाय स्वीटहार्ट। पता है आज मैं पूरे डेक पे घूम कर आई हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा? जस्ट इमेजिन ये डेक रात को कितना खूबसूरत, कितना रोमांटिक लगेगा। चारों तरफ खुला आसमान, उस पर चमकते हुए सितारे, है ना? क्या देख रहे हो तुम? जिन सितारों की तुम बात कर रही हो ना, उनकी चमक तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। करण, आई एम सीरियस करण। देखो रात को मैं और तुम अकेले डेक पर जाएंगे, ओके? ओके। प्रॉमिस? करण, तुम कुछ नहीं ले रहे हो? So tasty ना? It's so yummy. भाई हमने सोचा कि कहीं बबल गम को कम ना पड़ जाए। करण, right. मैं तो सिर्फ ऑरेंज जूस लूंगी। करण तुम कुछ लोगे? कुछ भी। कॉफी? कॉफी। ओके। तुम करण, it's too good. तू खाना। क्या है कि एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था। यू नो व्हाट आई मीन सर, राइट? स्मॉल पपी। एंड मैं एकदम से घबरा गई। मैं स्कर्ट फट गया, मेरे पीछे पड़ा था सर। आई एम स्मॉल डॉग, नॉट अ बिग वन सर। आई हैड टू एंटर द कैबिन। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। आई एम सो वो कुत्ता पपी फट गया। आई एम जस्ट सो स्टूपिड। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एंड आई एम रियली सॉरी। एंड मैं जा रही हूँ। ओके, थैंक्स। शायद अंदर आते वक्त आपने दरवाजा लॉक कर दिया था। हाँ? ओह सॉरी, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं करण मल्होत्रा हूँ। सर मैं आपके ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के आया था ऑडिशन के लिए। हाँ, तुम्हारा ही ट्रूप तो हमारे क्रूज पे परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हुआ है। जी जी सर, आज हमारा पहला शो है। सर आप भी जरूर आइए। आई कैन अश्योर यू कि जो आप चाहते हैं वो हमारे शो में आपको जरूर मिलेगा। ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। There is a call from Malaysia. You need to call back. Yeah, I'll be there. Thank you, sir. See you. You look beautiful. Thank you. Let's go. Wow, this is so gorgeous. जब से मैं इस शिप पे आई हूँ मैंने ये जगह देखी ही नहीं। ये मेरे खास मेहमानों के लिए है और तुम मेरी पहली मेहमान हो। Thank you for giving me this honor. Come. मैंने बहुत शोज देखे हैं। Your show was great. Excellent music, fantastic choreography, और तुम्हारी और करण की परफॉर्मेंस, it was simply outstanding. ऐसे लगता था जैसे परफॉर्मेंस नहीं रियल हो रहा है। वो परफॉर्मेंस ही क्या सर जो रियल ना लगे। You were mesmerizing. अब आप मेरी इतनी तारीफ करना बंद कीजिए, नहीं तो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाऊंगी सर। ठीक है, लेकिन तुम भी मुझे सर नहीं राज बुलाओगी। ओके सर। दोबारा सर? अगली बार सर कहा ना तो मैं अपना सर आगे कर दूंगा। सॉरी राज। थैंक यू। थैंक यू। May I have the pleasure of a dance with you? सोच क्या रही हो? डांस तो तुम बहुत अच्छा कर लेती हो, डरना तो मुझे चाहिए। ये म्यूजिक मैंने पहले कहीं सुना है। कल तुमने मेरे ऑफिस में सुना होगा। ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है। जब भी मैं इसे सुनता हूँ आई फील वेरी रिलैक्स्ड। और इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि कल जिसे मैं ढूंढ रहा था वो आज मेरे साथ है। आप मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों? दिल देने के लिए। जी? अपना ये दिल कल तुम ऑफिस में भूल आई थी। ओह, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। दिलों के मामले होते ही ऐसे हैं, ये कब अपने पास से दूसरे के पास चला जाए पता ही नहीं चलता। इतने छोटे से दिल का कोई करेगा भी क्या? गले में डालकर अपने दिल के पास रखेगा। आई कांट बिलीव कि आप जैसा बिजनेस टाइकून इतना रोमांटिक भी हो सकता है। क्यों? बिजनेस टाइकून के पास दिल नहीं होता। Your call from Jaipur. हेलो। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ दादी माँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। दादी माँ मैं आपको एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। दोस्त? हाँ दादी माँ, आप अपना कंप्यूटर ऑन कीजिए। ओके। आओ मैं अपनी दादी माँ से मिलाता हूँ। दादी माँ से? हाँ। गुड इवनिंग दादी माँ। गुड इवनिंग बेटा। कहाँ है वो फ्रेंड जिसे तू मिलवाना चाहता है?
आओ प्रिया। दादी माँ, ये प्रिया है। नमस्ते। जीती रहो। तुम राज को कब से जानती हो? हमारी मुलाकात शिप पर ही हुई। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो तुम शिप पे किसके साथ आई हो? शिप पे जो शोज होते हैं मैं उसी के ट्रूप में परफॉर्म करती हूँ। अच्छा दादी माँ, मैं आपसे कल बात करूंगा। ओके दादी माँ? घर पे सब कैसे हैं? चाचा चाची को मेरा नमस्ते कहना। आशु, किरण, नेहा, प्रीति भैया, सबको मेरा प्यार देना। बच्चों को भी गुड नाइट। गुड नाइट। बाय दादी माँ। बाय बेटा। क्या देख रही हो? हाँ? इसमें यहाँ से तो सब कुछ दिखता है। और बाहर से ये आईना है। हाँ, मतलब कल आपने सब कुछ देख लिया? सब कुछ। तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारा डांस, तुम्हारी फ्लाइंग किस। काट काट काट। यश, तू एक बीट आगे जा रहा है ना? ऑफ स्विंग है पूरा। और बबलगम तेरी पोजीशन में चेंज हो गई है। सॉरी, मैं ठीक करती हूँ। और महारानी जी, कितनी बार कह चुका हूँ आपको कि तेरी पोजीशन यहाँ है, यहाँ। इससे डिस्टेंस रखो, नहीं तो बहुत खराब लगेगा। Hi guys, good morning. Hi Priya, how was the dinner? Oh, it was just so excellent. पता है राज मुझे डिनर के लिए कहाँ लेके गया? उसके स्पेशल लाउंज में, जहाँ सिर्फ उसके खास मेहमान जाते हैं। Everything was so exclusive, खास मेरे लिए। वो डांसिंग, वो डिनर, वो वाइन, वो शैंपेन, उसके जैसा कोई नहीं। I mean, there's just nobody like him. उसके हर बात में एक स्टाइल है, एक अंदाज है। मैं तो बिल्कुल फ्लैट हो गई। Guys, मुझे तो लगता है कि अब हमारा ट्रूप परमानेंट हो जाएगा। Isn't that great? Excuse me, I'm really very very sorry. मैं आप लोगों से बहुत माफी चाहता हूँ। खबर बहुत बुरी है, लेकिन आप लोग दिल छोटा मत कीजिए। मैं जानता हूँ टेम्परेरी के बहुत फ़ायदे हैं। जिसके जॉब टेम्परेरी होता है वो एम्प्लॉय नहीं बल्कि मालिक होता है, अपनी मर्जी का मालिक। जब चाहे काम किया, जब चाहे नौकरी छोड़ दिया, 3 महीने यहाँ 3 महीने वहाँ, फ्रीडम ही फ्रीडम होता है, एंजॉयमेंट। आज आप शिप में गा रहे हैं, कल को ट्रेन में गाएंगे, प्लेन में गाएंगे, टावर पे गाएंगे, मून पे गाएंगे। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बॉस से आप लोगों की फ्रीडम देखी नहीं गई है, इसलिए उन्होंने आप लोगों को परमानेंट कर दिया है। क्या? देखिए, मैंने उनको बहुत समझाया कि भैया ऐसा मत कीजिए, लेट देम एंजॉय। वो भी हम रियली परमानेंट हो गए हैं? देखिए, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं उनको समझाऊंगा। दर्शन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने तो सचमुच हमको डरा दिया। हाँ? क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। प्रिया, कांग्रेचुलेशंस। क्या अजीब लोग हैं यार, ये कैसे छोकरे। करण, तुम जैसा चाहती थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हमारा ट्रूप भी सिलेक्ट हो गया और हम परमानेंट भी हो गए। लेकिन ये शिप हमारी मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है। हमारी मंजिल सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मर बनना नहीं, अमीर और बड़ा आदमी बनना है। शादी के बाद मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, स्टेटस, लग्जरी और इतना प्यार मेरी जान जितना किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया हुआ। अब तुम अपनी मन्नत पूरी कर लो। लेकिन करण, कल तो शिप मलेशिया पहुंचेगी, क्या हम सब मलेशिया घूमने नहीं जाएंगे? मंजिल मिल जाने दो, मलेशिया तो क्या, मैं तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगा।
not again. आठ नंबर पर। और मत खेलो करण। लगता है तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सर, जब से आया हूं हार ही रहा हूं। तुम्हें एक टिप देता हूं, हर खेल की शुरुआत हमेशा लेडी लक से करनी चाहिए, कभी हार नहीं होगी। अच्छा, गिव मी अ काउंटर। प्रिया, विश मी लक। सर ये टिप देकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं आपका पूरा कसीनो जीत लूंगा। अब कोई फायदा नहीं करण। लेडी लक भी प्यार की तरह होता है, ये उसी को मिलता है जो पहले अप्रोच करता है। प्रिया, तुमने कभी ब्लैक जैक खेला है? No. आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। करण, लगता है तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर मुझे साफ दिख रहा है कि प्रिया चेंज होती जा रही है। नहीं यार, मुझे प्रिया पर पूरा भरोसा है। हैप्पी बर्थडे टू यू स्वीटहार्ट। थैंक यू करण। मैंने तो सोचा कि तुम भूल ही गए होगे। भूल गया था, मगर तुम्हारा बर्थडे नहीं, बल्कि ये बात कि जिंदगी में सिर्फ फ्यूचर ही नहीं प्रेजेंट भी होता है, ये तुम्हारे लिए। वाओ करण, दिस इज सो गॉर्जियस। खास तुम्हारे लिए मलेशिया से लाया हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो इसे जल्दी से पहनकर डेक पर आ जाओ, वहां पे हम सब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओके। हैप्पी बर्थडे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? तुम्हारे पासपोर्ट से। आओ। करण और सब मेरा इंतजार। वो सब आ जाएंगे, तुम आओ तो सही। Very much. You're welcome. Oh, चलिए, come on, quick, ये, come on. दर्शन, तुम प्रिया के बाकी ट्रूप मेंबर्स को ले आओ। Okay. Excuse me, please. केक आ गया। Yes. करण, oh my God. आप लोग यहाँ हैं, मैं पूरे शिप में आप लोग ढूंढ रहा हूँ, बॉस ने आप लोग बुलाया। कौन? Let's go. अरे दर्शन जी, आज प्रिया का बर्थडे, हम एक काम करते हैं, केक काटकर थोड़ी देर में आते हैं। अरे प्रिया बेली विस्टा में है, बॉस ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है, पूरे शिप को इनवाइट किया हुआ है। या कम ऑन, लेट्स गो। केक काटने के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज कम ऑन, गो। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन था।
इतनी ग्रैंड पार्टी तो मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी। लेकिन इस पार्टी में एक कमी थी, मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुमने इस अंगूठी को पहन लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, वरना तुम इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझ कर रख लेना। तुम्हारा जो भी फैसला हो, मेरी नजर में तुम्हारी वही इज्जत रहेगी जो अब है। क्या सोच रही हो? यही कि जो सपने इंसान देखता है वो कभी सच भी हो जाते हैं। करण, राज ने आज मुझे प्रपोज किया। वो इंडिया पहुंचते ही मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए अपनी फैमिली से मिलवाने जयपुर ले जाना चाहता है। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उसकी रिंग पहन ली। क्या? हाँ करण। क्या बात कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा प्लान इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो गया। I love you, प्रिया। I love you too, करण। I love you. I love you so much. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ करण। प्रिया, मम्मी पापा के बाद दादी माँ ही मेरी सब कुछ है। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता। तुम्हें प्रपोज करने से पहले मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्होंने ही तुम्हें जयपुर बुलाया है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। क्यों डैड, मान गए ना? हाँ। आजा बेटा। पापा राज अंकल ने आंटी को कब लेकर आ रहे हैं? बस बेटे वो किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। पिताजी, भैया, राज भैया आ गए। आओ प्रिया। Hey राज, how are you man? Come come। मैं ठीक हूँ। चाचा जी जीते रहो। कैसे हैं आप? कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। चाचा जी ये प्रिया है। अरे बस बेटा बस, खुश रहो। प्रिया ये मेरे पृथ्वी भैया हैं। नमस्ते। आओ आओ अंदर चलते हैं बेटा, आओ चलो। आओ। कैसी हो दादी माँ? ठीक हूँ। हाय भैया। हाय भैया। सुखी रहो बेटी। अरे चाची, आप प्रिया को सबसे मिलवाओगी नहीं? क्यों नहीं, मैं तुम्हारी चाची हूँ। नमस्ते। जीती रहो। ये मेरी बहू निधि है। नमस्ते। और ये तीनों मेरी। एक मिनट मम्मी, हम अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। मैं हूँ आशु। मैं किरण। और मैं नेहा। हाय। मुझे नई आंटी से मिलवाया ही नहीं। ओहो, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम नई आंटी से नहीं मिलेंगे।
किरण बुआ ने हमें बताया था कि नया आंटी के पास बड़े बड़े नाखून है और बड़ी बड़ी आँखें। किरण, तुम लोग प्रिया को लेकर अंदर जाओ। जी चलिए खेलो। बेटी तू मेरे साथ चल। जी माँ जी। राज बेटा जी तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी दादी माँ। आओ। क्या बात है दादी माँ? एनीथिंग सीरियस? यस और नो से काम नहीं चलेगा। आपको हमें डिटेल में बताना पड़ेगा कि भैया से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई। हाँ बताइए ना। Was it love at first sight? You are really stupid, किरण। Love at first sight सिर्फ बुक्स और फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तूने लव में डिप्लोमा किया हो। अरे आई एम श्योर भैया प्रिया को पहली नजर में देखते ही पागल हो गए होंगे। बहू, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी। नमस्ते दादी माँ। आओ प्रिया, बैठो। आओ। तुम जाओ, चाय मैं बना लूंगी। तो भाभी जी चाय मैं बना देती हूँ। नहीं, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। प्रिया, तुम्हारी एंगेजमेंट रात से नहीं होगी। ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, राज भी मान गया है। और मेरा फैसला है, अब कोई एंगेजमेंट नहीं। इसी महीने की 5 तारीख को तुम दोनों की शादी होगी। क्योंकि 5 तारीख के बाद 6 महीने तक शादी का मुहूर्त नहीं है। क्या सोच रही हो बेटी? अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो। नहीं दादी माँ, जैसी आपकी मर्जी। जरा पास आना बेटी। बहू जी, इसकी नजर उतारो। ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनन्त्वा निधिपति गंगवामहे। तुम तो ऐसे पर्दा कर रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार देखने वाला हूं। ऐसे शर्माओगी तो दादी से जो परपोते का वादा किया है वो कैसे पूरा करूंगा? क्या हुआ? ऐसे घबराई हुई क्यों? राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यह रात कहने सुनने की नहीं, सिर्फ प्यार करने के लिए है। जो कुछ भी कहना है जल्दी कह दो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर तुम मेरे करीब आए और मैं खुशी से पागल हो गई। तुमने मुझे प्रपोज किया और मेरे सारे सपने पूरे हो गए। लेकिन तुम्हारी ऊंचाई देख के मुझे अपने कद का एहसास होने लगा। दिल में हमेशा एक डर सा रहता था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। ये मन्नत मैंने ली है। अगर तुम न चाहो तो तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? आज से हम पति पत्नी हैं। जिंदगी की हर बात, हर फैसला तुम्हारा या मेरा नहीं, हमारा है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि हमारे मन का मिलन तो हो गया। रही तन की बात, इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हो सकता है तुम्हारी मन्नत की वजह से आज तुम मेरे पास हो।
हेलो करण, मैं प्रिया बोल रही हूँ। अरे क्या हुआ, तुमने वापस फोन नहीं किया? सब ठीक तो है? हाँ करण, शादी भी हो गई और तुम्हारी मन्नत वाली आइडिया भी कामयाब हो गई। करण, उसने फौरन मेरी बात मान ली और मुझे छुआ तक नहीं। मुझे तो पहले से यकीन था। इसलिए तो मैंने मलेशिया में तुमसे खुले पैर रहने का ड्रामा करवाया था। तुम्हारे भरोसे पर ही तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब देखना मैं तुम्हें उससे तलाक भी कैसे दिलवाता हूं। और इतनी दौलत मेरी जान की हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अच्छा, तुम मुंबई वापस कब आ रही हो? सारी रस्में पूरी होते ही हम वापस आ जाएंगे। अच्छा करण, लगता कोई आ रहा है, मैं रख रही हूँ। ओके, बाय। हाय करण, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, तू तो करोड़पति बन गया। क्या प्लान बनाया तूने, वाओ। सोचो तो ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब तू नया नया हमारे ट्रिप में शामिल हुआ था और फिर देखते ही देखते तो हमारा लीडर बन गया। फिर तूने हमारे ट्रिप की सबसे खूबसूरत और भोली भाली लड़की प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया। और वो बेचारी तेरे प्यार में ऐसे पागल हुई जैसे उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। हाँ। और उसी के जरिए तूने राज सिंघानिया को फंसाया। प्रिया की उससे शादी भी करवा दी और अब तू उसका डिवोर्स भी करवा देगा। कॉम्पनसेशन में प्रिया को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। तू तो करोड़पति बन जाएगा यार। मैं सोच रहा हूँ मैं भी लखपति बन जाऊं। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तू? अरे मैं कहां ब्लैकमेल कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा हूं। मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए। 25 राज सिंघानिया से इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए और 25 तुझे पुलिस से बचाने के लिए। पुलिस? हाँ, यह बात सिर्फ मैं जानता हूं कि जोजो फर्नांडिस का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि तूने उसका खून किया है। उस रात जब तू डिप्रेशन में यहां से निकला तो मैं तेरे पीछे यह सोच कर आया कि कहीं तू आत्महत्या न कर ले, पर तूने तो उसे मार ही डाला। हाँ। उस वक्त मैं ये समझ कर चुप रहा कि तूने जोजो को इसलिए मारा है कि हमारे हाथ से शिप का कॉन्ट्रैक्ट ना चला जाए, पर अब पता चला कि तूने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया है। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्रिया के डिवोर्स के बाद नहीं। पैसे मुझे 15 दिन के अंदर अंदर चाहिए। आई एम श्योर तेरे जैसा चालाक आदमी कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। बाय। तुम दादी माँ को खीर दो, मैं बाकी सबको दे दूंगी। आओ बहू, बैठो। आज तुमने पहली बार अपने हाथों से हमारे घर के रसोई घर में कुछ बनाया है। खीर तो मैं तुम्हारे हाथ से खाऊंगी। वाह बहू, ऐसी ही मिठास तुम मेरे राज की जिंदगी में घोलती रहना। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये हमारे खानदान का रिवाज है कि बहुओं को बेटों के बराबर का दर्जा दिया जाता है। शुक्रिया। खुश रहो। इस फाइल में सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के 50 करोड़ के शेयर्स हैं, जिसकी मालकिन आज से तुम हो। अब तुम राज की सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं, पूरे सिंघानिया एम्पायर की पार्टनर बन चुकी हो, और मुझे यकीन है कि ये जिम्मेदारी तुम बहुत अच्छी तरह निभाओगी। ये है हमारा घर। करण, देखना एक दिन हमारे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत सारी गाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा हमारे पास। कैसा लगा? जैसा मैं सपनों में देखती थी, बिल्कुल वैसा ही।
Hey, lazy bones. Good morning. गुड मॉर्निंग। कमाल की बीवी हो तुम। नई शादीशुदा बीवी सुबह जल्दी उठकर अपने पति को चाय के साथ जगाती है, और तुम? आई एम सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे हर सुबह सिर्फ। अब ये क्या, किस पर भी पाबंदी? चलो कोई बात नहीं, अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है। उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए, और एक बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर सोचेंगे कि फुटबॉल टीम बनानी है या क्रिकेट टीम। अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है। उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए और एक बेटी। आइए मिसेस सिंघानिया, आइए। मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमसे कैसे मिलूं। करण, मुझे तुमसे कुछ कहना अंदर आओ है। तो सही। ये देखो प्रिया, ये बंगले की तस्वीर देखो। ये वैसा ही बंगला है जिसके हम सपने देखा करते थे। अरे आगे बहुत बड़ा लॉन, कम से कम 6-7 कमरे, सामने दरिया का किनारा। और पता है इसका मालिक इसे सिर्फ 10 करोड़ में बेचना चाहता है। सिर्फ 10 करोड़ में। रात से तुम्हारा एक बार डिवोर्स हो जाएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे और सबसे पहले हम यही बंगला खरीदेंगे। लेकिन करण, मुझे डर लग रहा है कि ये सब होगा कैसे। राज मुझे बहुत प्यार करता है। करण, तुमने तो कहा था कि शादी के बाद मैं उसे झगड़ा करना शुरू करूं, लेकिन मैं करूं कैसे? लेकिन अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक वकील से बात की है, वो तुम्हारे तलाक के पेपर्स तैयार कर रहा है। हम कोर्ट में ये दावा करेंगे कि शादी होने के 15 दिन बाद भी तुम कुंवारी हो। तुम्हें कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया नामर्द है। He is impotent. तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं होगी। राज सिंघानिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी और उसके खानदान की इज्जत लोगों के सामने उछाली जाए। वो कोर्ट जाने से पहले ही तलाक दे देगा। तुम कल 2 बजे आकर उन पेपर्स पे साइन कर देना, बाकी मैं संभालूंगा। हम कोर्ट में ये दावा करेंगे कि शादी होने के 15 दिन बाद भी तुम कुंवारी हो। अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है। उसके बाद मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए और एक बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया नामर्द है। तुम्हें कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर सिंघानिया, हमें डाउट है कि उनके सर में कोई अंदरूनी चोट आई है, लेकिन इस बात को अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए। अगर अगले 24 घंटे में उनको होश नहीं आया तो हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए। कोमा? वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। हैव पेशेंस।
तुम्हें सिर्फ ये साबित करना है कोर्ट में कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया नामर्द है। He is impotent. राज सिंघानिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके और उसके खानदान की इज्जत लोगों के सामने उछाली जाए। वो कोर्ट जाने से पहले ही तलाक दे देगा। मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ को होश आ गया है। एवरीथिंग इज ओके यंग लेडी, अब आप बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? जब से आपको यहाँ लाया गया है वो यहीं है। वो रात भर आपके लिए बहुत परेशान थे। हेलो मिस्टर सिंघानिया। हेलो डॉक्टर, अब मेरी वाइफ कैसी है? शी इज परफेक्टली ऑल राइट। सारे टेस्ट की रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर है। उनकी बेहोशी की वजह सिर्फ शॉक थी। वेल, आप जब चाहे उन्हें घर ले जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हे लेजी बोन्स, गुड मॉर्निंग। बहुत सुस्त हो गए हो तुम। पूरे 24 घंटे की नींद पूरी की है तुमने। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। तो मैं अभी जाकर डॉक्टर से कहता हूं कि मैं अपनी वाइफ को आज ही घर लेके जा रहा हूं। ओके? वाह, कमाल करती हो तुम प्रिया। एक रास्ता तक देखकर क्रॉस नहीं कर सकती। तुम कर क्या रही थी? सारा काम चौपट हो गया तुम्हारे इस एक्सीडेंट की वजह से। अब तक तो राज को तलाक की नोटिस भी मिल गई होती। सब गड़बड़ हो गई ना तुम्हारी वजह से। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? अरे जो भी कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं मेरी जान। अब ये सब बातें छोड़ो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरे घर आके उन पेपर्स पे साइन कर देना। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूं। ये था टोकन और ये रहा तेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मिस्टर राज सिंघानिया इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है। आप अपना मैसेज बीप सुनने के बाद दें। सिंघानिया सर, मैं हैरी बोल रहा हूँ। करण ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। बोल पे आपको धोखा दे रहे सर। वो दोनों आपकी दौलत हासिल करना चाहते हैं। उसने जो फाइनेंस कभी खुद मेरे सामने किया है। हो सकता है जब तक आपको डेट मिले तब तक शायद मैं मर चुका हूँ।
हैरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मिसेस ब्रिगेंजा। योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। आज कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रेकफास्ट नीचे डाइनिंग टेबल पे लगा देना। आज मैं राज के साथ नाश्ता करूंगी। लेकिन साहब तो नाश्ता नहीं करेंगे। क्यों? पता नहीं, 2 दिन से तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। अरे प्रिया, आओ आओ। मिसेस ब्रिगेंजा कह रही थी कि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी बात छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम मुझे पाने के लिए 1 महीने की इतनी कठिन मन्नत रख सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ दिन भूखा नहीं रह सकता? प्रिया, जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बेहोश देखा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो तुम्हारा रास्ता अपना के देखते हैं। और देखो, आज तुम मेरे पास हो, बिल्कुल सही सलामत। तुमसे सीखे कोई प्यार होता है क्या, रस्में होती है क्या, रिश्ते होते हैं क्या, एहसास यूं दिला के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। हेलो। हेलो मिसेस ब्रिगेंजा, प्रिया को फोन देना। सर वो तो डॉक्टर जोशी की यहाँ गई हैं। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, पर वो कह रही थी कि रूटीन चेकअप के लिए जा रही हैं। ओके। अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ, तलाक के सारे पेपर्स तैयार है, सिर्फ तुम्हारी सिग्नेचर की जरूरत है। मैं यहाँ पेपर साइन करने नहीं आई हूँ। जो गलतियाँ हम कर रहे थे उसे अब मैं नहीं होने दूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं राज को धोखा नहीं दे सकती। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? राज से हमदर्दी होगी क्या? अरे उसके पास इतना पैसा है कि हमने 50-100 करोड़ ले भी लिया तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात पैसों की नहीं है करण, उस विश्वास की है जो एक पति का अपने पत्नी पर होता है, और मैं अपने पति के इस विश्वास को नहीं तोड़ सकती। पति? उसने 2-4 प्यार की मीठी बातें कर ली तो वो तुम्हारा पति बन गया? पति तो वो मेरा उसी वक्त बन गया था जब धोखा देने के लिए मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए थे। आज मुझे एहसास हुआ है कि उन 7 फेरों का मतलब क्या होता है। और उन वादों का क्या जो तुमने मेरे साथ किए थे? वो वादे एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से किए थे। आज तुम्हारे सामने किसी की पत्नी खड़ी है। मंजिल के इतने करीब आकर तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। तुम्हें राज को तलाक देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करना पड़ेगा बेबी। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरकर तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी तरफ देखो,
You love me. तुम मुझे प्यार करती हो, मुझे चाहती हो तुम। नहीं करण, मैं राज से प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन उसे नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ करण। रुक जाओ प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम्हारे सारे सपने पूरे हो गए ना? आज के बाद मैं कभी तुम्हारे और राज के बीच नहीं आऊंगा। तुम राज के साथ खुश हो तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हेलो हेलो हैरी, मैं तुम्हें वो 50 लाख रुपए नहीं दे सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो हैरी, अब प्रिया का तलाक नहीं होगा। प्रिया इतने सारे पैसे कहां से लाएगी? नहीं, मैं उसको जेवर लाने के लिए थोड़ी बोल सकता हूं। हैरी, तू राज के पास नहीं जाएगा, समझा? तू राज के पास नहीं जाएगा हैरी। क्या हुआ? प्रिया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। हैरी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो कमीना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, 50 लाख रुपए मांग रहा है मुझसे। अगर कल तक उसे पैसा नहीं मिला तो वो राज को सब कुछ बता देगा। क्या? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं करण, तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। तो फिर पैसे कहां से आएंगे? हैरी ज्वेलरी के बारे में बात कर रहा था ना? हाँ, लेकिन मैं करण, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कल ज्वेलरी लेकर यहाँ 4 बजे तक आ जाऊंगी, ओके? हेलो, सिंघानिया इंडस्ट्रीज। मैं मिस्टर राज सिंघानिया से बात कर सकता हूँ? आपका नाम? जस्ट अ मिनट प्लीज। सर, एक आदमी आपकी वाइफ के बारे में बात करना चाहता है, कहता है अर्जेंट है। उसको फोन दो। हेलो, मैं आपकी बीवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। यह अफेयर शादी से पहले भी था। शट अप। फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए सर। वो आपकी इज्जत और दौलत दोनों उस पर लुटा रही है। अगर यकीन नहीं आता तो आज ठीक 4 बजे करण के घर पहुंच जाइए। आपको प्रिया उसकी बाहों में मिली।
प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ। हैरी का फिर फोन आया था। मैं सारी रात सो नहीं सका, ये सोचकर कि तुम नहीं आओगी तो क्या होगा। अच्छा करण, मैं चलती हूँ। प्रिया, तुम्हें अपनी नई जिंदगी मुबारक हो। रही बात मेरी, तो मेरे दिल में हमेशा रहोगी। एक अच्छी दोस्त बनकर। मैं डॉक्टर जोशी के पास गई थी। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को फोन किया, उसने कहा कि तुम वहां गई नहीं थी। वो क्या हुआ कि रास्ते में मुझे रुस्तम अंकल मिल गए और वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। अरे तुम कल का बात करता है? जब से तुम्हारा शादी हुआ है ना, प्रिया का शकल तक नहीं देखा है। मैंने अपने आप से एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। ये अफेयर शादी से पहले भी था। Wish you all the best. Thank you very much. सर, आप? एक बार तुम मेरे ऑफिस में बिना परमिशन के आ गए थे। आज मैं तुम्हारे यहां आया हूं। टाइम पास करने के लिए मैगजीन ढूंढ रहा था। तुम्हारी ये फाइल मिल गई। काफी रिसर्च की है मेरे बारे में। द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट राज सिंघानिया, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर राज सिंघानिया। मैं एक अमीर लड़की से नहीं, एक साफ चरित्र की लड़की से शादी करना चाहता हूं। I'm impressed. Good work. थैंक यू सर। आप पहली बार मेरे घर आए हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुमने प्रिया की शादी मुझसे करवा दी। इससे बढ़कर और सेवा क्या कर सकते हो? आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करने आया हूं। अच्छी बात है, कहिए। अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी बीवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही होती तो तुम क्या करते? मैं तो उसे धक्के मार के घर से निकाल देता। तलाक के पेपर्स उसके मुंह पे मारता मैं। You're right. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खुद अपने दम पर किसी झोपड़े में रह सको। वो तो रहम खाकर इस बंगले के मालिक ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, नहीं तो फुटपाथ पे होते। एक और जगह है जहां मैं रहता हूं, वो है आपकी बीवी का दिल। मिस्टर राज सिंघानिया, एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी शादी के बाद भी उसे नहीं अपनी आशिक हो जाती है। आशिक वो होता है अगर कोई उसकी महबूबा की तरफ नजर उठाकर भी देख ले तो वो देखने वाले की आंखें निकाल ले। तू आशिक नहीं, दलाल है, दलाल। और आज मैं यहां तुझे तेरी दलाली देने आया हूं। तेरी औकात तो नहीं, लेकिन बात राज सिंघानिया की बीवी की है, इसलिए मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। प्रिया की जिंदगी से निकलने के लिए? नहीं, प्रिया को जान से मारने के लिए।
उसने तेरे लिए मेरे जज्बात से खेला, मेरे पूरे परिवार के विश्वास का मजाक उड़ाया। अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया मैंने उससे, लेकिन आज मैं नफरत करता हूं। अब मेरे दिल को तभी चैन मिलेगा जब तू उसका खून करेगा। आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगा? सोचा नहीं, मैं जानता हूं तुम ये काम करोगे। प्रिया ने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया, इसलिए तुम ही उसे मारोगे। सिंघानिया सर, मैं हैरी बोल रहा हूँ। करण ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और फिर आपको धोखा दे रहे सर। उसने जोजो फर्नांडिस का भी खून मेरे सामने किया है। वो दोनों आपकी दौलत हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है जब तक आपको टेप मिले तब तक शायद मैं मर चुका हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है, दूसरा तुम्हें करोड़पति बना सकता है। करोड़पति बनना चाहते हो तो कल ठीक 5 बजे मेरे बंगले पर आ जाना। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया एडवांस दूंगा और वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि खून कब और कैसे करना है। आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। एक जरूरी मीटिंग थी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, एक डील थी जिस पर जिंदगी का दाव लगाया था, वो फेल हो गई। कैसे? किसी अपने ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। कोई ऐसा अपना जिस पर मैं उतना ही विश्वास करता था जितना मैं तुम पर करता हूं। लेकिन ऐसे धोखे आदमी बार बार नहीं खाता, और अब तो मैं उसे पहचान भी चुका हूं। सिर्फ 1-2 दिन की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और हां, कल रुस्तम अंकल के यहां उनकी एनिवर्सरी की पार्टी है, तुम जरूर जाना। तुम नहीं आओगे? नहीं, कल इसी डील के सिलसिले में एक लास्ट मीटिंग है, लेकिन तुम जरूर जाना, वरना रुस्तम अंकल को बहुत बुरा लगेगा। प्रिया, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। वाह प्रिया, तू साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है। तू कैसी है काजल? आजकल क्या कर रही है तू? करना क्या है, ट्रूप टूट जाने के बाद मैंने कैलकाटा में जॉब कर ली और मैं आज इस पार्टी के लिए आई हूँ। सोचा इस बारे तुम सबसे मिल भी लूंगी। बाय द वे, तू बाकी ट्रूप के मेंबर से मिलती है ना? और अब तक करण क्या कर रहा है? ट्रूप टूट जाने की वजह से बहुत अपसेट होगा ना बेचारा। वो 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है ना सर, इसलिए। क्या देख रहे हो? ऐसे बंगले मेहनत और बिजनेस से बनते हैं, दलाली से नहीं। क्या बात है, यू राइट सर। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू प्रिया, तू आ भी गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अकेली आई दिख रहा, तुम्हारे साथ राज नहीं आया? जी अंकल, वो जरूर आते, लेकिन आज उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है। प्रिया को तुम कल ही मारोगे। कल फ्राइडे है, घर में सिर्फ प्रिया और मिसेस ब्रगेंजा होंगी। ठीक 4:30 बजे मिसेस ब्रगेंजा चर्च जाती हैं। वो अपने रिमोट से गेट खोलकर बाहर जाएंगी। गेट बंद होने में 30 सेकंड लगते हैं। उसके पहले तुम अंदर आ जाओगे। और ख्याल रखना, गेट और बाउंड्री पर सिक्योरिटी अलार्म लगे हैं। ए प्रिया, क्या हुआ? तेरा मूड क्यों ऑफ है? ऐसी कोई बात नहीं है। तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। देख प्रिया, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और दोस्तों को दिल की बात बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तू मुझे बता क्या हुआ? तेरा रात से कोई झगड़ा हुआ है? इस खिड़की की कड़ी मैं खुली रखूंगा, तुम यहां से अंदर आओगे। आओ।
हॉल में आकर तुम वहां उस पर्दे के पीछे छुप जाना। ठीक 4:45 बजे मैं इस नंबर पे फोन करूंगा। प्रिया ये फोन रिसीव करने आएगी। जैसे ही वो फोन उठाएगी तुम उस पर अटैक करोगे। और याद रखना, फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मरते वक्त मैं उसकी एक एक चीख सुनना चाहता हूं। ओ माय गॉड, करण ने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी। प्रिया तूने बहुत अच्छा किया जो उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन काजल, राज से ये सब छुपाकर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। एक झूठ छुपाने के लिए मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देख प्रिया, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई सीक्रेट, कोई राज नहीं रहना चाहिए। तू उससे कब तक झूठ बोलती रहेगी? इससे पहले कि राज को पता चले तू उसे खुद बता दे। आई एम श्योर ये सब कुछ जानने के बाद वो तुझे जरूर माफ कर देगा। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये सब कहकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँ, क्योंकि ये सब सुनने के बाद दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को माफ नहीं करेगा। राज, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। शादी से पहले मैं तुमसे नहीं, करण से प्यार करती थी। मैंने करण के हर बात पर विश्वास किया। करण ने मुझे एक ऐसा सपना दिखाया जिसे हकीकत बनाने के लिए मैंने तुमसे शादी की, ताकि तलाक लेकर मैं और करण तुम्हारी दौलत हासिल कर सके। लेकिन अब मैंने करण से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आज मेरे दिल में, मेरे हर सांस में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। मैं तुम्हारे माफी के लायक तो नहीं, फिर भी ये सब कुछ सुनकर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुझे माफ कर सकते हो तो मुझे सिर्फ एक फोन कर देना। आज जब तुम घर आओगे तो तुम्हें प्रिया नहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। और अगर तुम मुझे माफ ना कर सके तो मैं इस सुकून के साथ इस दुनिया से चली जाऊंगी कि चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से तुम्हारी दुल्हन बनकर गई। यहां रख दो। जानते हो राज, आज कौन सा दिन है? जानता हूं। आज हमारी शादी को 1 महीना पूरा हो गया है और आज शाम को मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। मुझे तुम मिल गए। मेरे लिए इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है? मिलता कैसे नहीं। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी मन्नत चली थी। एक महीना तो कट गया, लेकिन शाम तक एक एक पल बहुत मुश्किल से कटेगा। थैंक गॉड तुम्हें चोट नहीं आई। कांच टूटना तो अच्छा शुगुन होता है। मुझे लगता है कि आज जो मेरे दिल में वो पूरा हो जाएगा। भगवान करे आज तुम्हारे दिल की हर बात पूरी हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, जिस पर मैं दीवाना हो गया था। आज भी वैसे ही है। गुड बाय।
सर। सक्सेना तुम? आज 4 बजे बोर्ड की मीटिंग है और तुम्हें टेक्सटाइल मिल के यूनिट की रिपोर्ट तैयार करनी थी। सर मैं उसी के बारे में आपसे एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करने आया हूँ। ओके, कम सेट। सर सिंघानिया टेक्सटाइल्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। और ये है सिंघानिया सीमेंट्स, जो कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज की नई कंपनी है। ये सिर्फ 2 साल पुरानी है और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि सिंघानिया सीमेंट ने 1500 करोड़ का टर्नओवर किया है, यानी कि पिछले साल से 150 करोड़ हो गई है और स्टार क्रूज के साथ टाई अप करने के बाद इसके शेयर्स की कीमत दुगनी हो गई है। मैडम, इस दुल्हन के जोड़े में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज कोई खास दिन है? हाँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। मैं चर्च जा रही हूँ मैडम। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आपके और साहब के प्यार को किसी की नजर न लगे। गॉड ब्लेस यू। को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसी हफ्ते हमें इंडियन आर्मी को यूनिफॉर्म का कपड़ा सप्लाई करने का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ओके सर, सी यू अगेन। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आज की मीटिंग में आप जो चाहते थे वही हुआ। नहीं सक्सेना, अभी तो प्लानिंग की है, उसे अंजाम देना बाकी है। यू आर राइट सर। एक्सक्यूज मी। हेलो राज। हेलो हेलो राज। हेलो
राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये सब कहकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँ, क्योंकि ये सब सुनने के बाद दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को माफ नहीं करेगा। क्यों मारी मुझे? कौन हो तुम? करण ने मुझे एक ऐसा सपना दिखाया जिसे हकीकत बनाने के लिए मैंने तुमसे शादी की। मत मारो मुझे, मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारे माफी के लायक तो नहीं, फिर भी ये सब कुछ सुनकर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुझे माफ कर सकते हो तो मुझे सिर्फ एक फोन कर देना। आज जब तुम घर आओगे तो तुम्हें प्रिया नहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। और अगर तुम मुझे माफ ना कर सके तो मैं इस सुकून के साथ इस दुनिया से चली जाऊंगी कि चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से तुम्हारी दुल्हन बनकर गई। एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंघानिया, आपकी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें कुछ नहीं हुआ और कातिल मारा गया। आप जरा मेरे साथ आएंगे? जिस तरह से ये आदमी आपके घर में दाखिल हुआ है, उससे लगता है ये आपके घर के बारे में बहुत कुछ जानता था। आप एक बार लाश का चेहरा देख लीजिए, हो सकता है आप इसे पहचानते हो। यादव। जी सर। कपड़ा उठाओ। क्या आप इसे पहचानते हैं? जी नहीं। आइए मिस्टर करण। आपकी बीवी को इन्होंने ही बचाया। अगर ये ऐन वक्त पर आकर कातिल को नहीं मारते तो कुछ भी हो सकता था। सर, बचाने वाला तो ऊपर वाला है, जिन्होंने मुझे यहां भेज दिया। सर। एक्सक्यूज मी।
याद है आपने कहा था कि ऐसे घर दलाली से नहीं बिजनेस से बनते हैं, तो मैंने सोचा चलो बिजनेस ही करते हैं। आप मेरे हाथ से प्रिया को मरवाकर मुझे फंसाना चाहते थे। मैंने अपनी जगह दूसरे आदमी को भेजकर आपको फंसा दिया ताकि बिजनेस में ज्यादा फायदा उठा सकूं। इस वक्त आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। हमने उस आदमी की पूरी इंक्वायरी निकाल ली है जिसने हमला किया था। वो एक मामूली चोर है। उसके घर से पुलिस को तलाशी के दौरान 5 लाख रुपए मिले। उसके पास इतने पैसे कहां से आए, उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे ही कोई नई बात मालूम हुई हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके मिस्टर सिंघानिया, बाय मैम। हेलो दादी माँ। प्रिया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुमने फोन तक नहीं किया? मैंने सोचा आप लोग परेशान होंगे इसलिए। तुम आज ही प्रिया को लेकर जयपुर आ जाओ। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारा दोस्त करण ठीक वक्त पर पहुंच गया और उसने प्रिया को बचा लिया। करण? हाँ, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में जयपुर आया है, इस वक्त यहीं है। 1 मिनट। करण जी, इधर आओ। राज से बात करो। राज? हेलो राज। अरे यार, कैसे हो तुम? प्रिया कैसी है? तुम वहां क्या कर रहे हो? अरे मैंने तुमसे वो बिजनेस की बात की थी ना, उसी के सिलसिले में आया हूं। तुम जयपुर आ रहे हो ना? ठीक है, मैं आ रहा हूं। आ रहा है। प्रिया और राज आ गए। चलो चलो चलो। आओ राज। प्रणाम दादी माँ। जीती रहो बेटी। कैसे हो? ठीक हो? कैसी हो प्रिया? ठीक हूँ चाची। हाय राज, क्या हाल है? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम प्रिया को अंदर ले जाओ और इसकी नजर उतारो। जी। जाओ बेटी। चलो बेटी। बेटे, पुलिस को मालूम हुआ कि जिसने प्रिया पर अटैक किया वो आदमी कौन था? उनका कहना है कि वो कोई चोर था। मैं नहीं मानता वो चोर था। नहीं अंकल, वो प्रिया पर ऐसे अटैक कर रहा था जैसे वो उसे मारने ही आया है। अच्छा हुआ मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया। बेटे, तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अरे अंकल, एहसान की क्या बात है। एक बार हमारे बिजनेस के टर्म्स और कंडीशंस फाइनल हो गए तो समझ लो एहसान उतर गया। नहीं तो आप लोग तो हैं ही। राज, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कमरे में हूं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी। आइए आइए। तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे कूल डाउन भैया, रिलैक्स। तुम्हारा ये जो तेवर है वो इसलिए है ना कि हैरी का कैसेट तुम्हारे पास है। हैरी का खून मैंने किया है, ये किसी भी तरह साबित नहीं किया जा सकता। क्योंकि भैया, खून तभी माना जाता है जब लाश मिले, और लाश जो है वो है गायब। और जोजो के मर्डर को तो पुलिस भी एक्सीडेंट मानती है, बताइए। राज सिंघानिया, तुम्हें फंसाने का प्लान तो मेरा सही था। प्रिया ने मुझे धोखा दे दिया। अब तुम उसे माफ कर सकते हो, अच्छी बात है। मैं नहीं कर सकता। इसलिए जब तुम मुझे प्रिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने आए तो मुझे अपने प्लान को फिर से सफल करने का एक रास्ता नजर आया। तुमने मुझे एक ऑडियो सुनाया था ना, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं। प्रिया को तुम कल ही मारोगे। कल फ्राइडे है। घर में सिर्फ प्रिया और मिसेस गैंजा होंगी। इस खिड़की की कड़ी मैं खुली रखूंगा। तुम यहां से अंदर आओगे। ठीक 4:45 बजे मैं इस नंबर पे फोन करूंगा। प्रिया ये फोन रिसीव करने आएगी। फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मरते वक्त मैं उसकी एक
एक चीख सुनना चाहता हूं। क्यों, कैसा लगा मेरा वीडियो कांड? वहीं से तो आइडिया मिला मुझे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उससे ज्यादा चलेगा अगर टीवी पे आ जाए तो। अब क्या होगा? कंस्पिरेसी ऑफ मर्डर में 7-8 साल तो पक्की है, लेकिन वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा वो जरा सोचो। तुम्हारी बहनों के साथ शादी कौन करेगा? मैं तो नहीं। और वो जो बच्चे हैं जो चाचा चाचा करके तुम्हारे चारों तरफ घूमते हैं, वो जब पूछेंगे कि चाचा चाचा तुम्हें हथकड़ी क्यों लगी है, जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। ओ दादी माँ, बेचारी दादी माँ, वो तो शर्म के मारे आत्महत्या कर लेगी। तुमने मुझे 2 रास्ते दिखाए थे ना, मैं तुम्हें 3 रास्ते दिखाता हूं। पहला, प्रिया को तलाक और उसके साथ हर जाने में 100 करोड़ रुपया। दूसरा, जेल। और तीसरा, भैया, खुदकुशी। अगर पहला रास्ता पसंद हो तो कल तुम्हारे नाम से तलाक के पेपर्स तैयार हो जाएंगे, उन पर साइन करने के लिए जयगढ़ फोर्ट आ जाना। अरे हाँ, वो जो हमारी डील के 4 करोड़ रुपए बाकी है वो भी साथ ले आना। तलाक मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, तब तक खर्चे के लिए। आइए आइए। क्यों, लग रहा ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन? पैसे नहीं लेके आया क्या? खैर कोई बात नहीं, वो तो मैं तुमसे कभी भी ले लूंगा। अरे ओ भैया, वो तलाक के पेपर्स लेके आना। मेरी सिक्योरिटी तुमको तो पता ही है, आजकल बिजनेसमैन के लिए चारों तरफ से खतरा ही खतरा है। साला यहां से फोन, वहां से धमकी, पता नहीं कब कोई क्या कर बैठे। लो साइन कर दो, आज ही कोर्ट भिजवाना है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जेल जाऊंगा, लेकिन 7 साल के लिए नहीं, तुझे मारकर 14 साल के लिए। अच्छा किया जो तू इन्हें ले आया, तेरी लाश को उठाने के काम आएंगे।
सोचा था कि अब मैं कोई और खून नहीं करूंगा, लेकिन तुझ जैसे बेवकूफ मां कसम शराफत से जीने नहीं देते। अब तू मरेगा। प्रिया मुझे अब भी अच्छा आदमी समझती है। आज नहीं तो कल वो तेरी दौलत लेकर मेरे पास आ ही जाएगी। अच्छा हुआ प्रिया तुम आ गई। तुम जानती नहीं तुम्हारा पति कितना कमीना है। तुम पर जिसने अटैक किया था ना, वो कोई चोर नहीं था, इसने उसे भेजा था। ये तुम्हें जान से मारना चाहता है। I swear, मेरे पास इसका सबूत भी है। जिस सबूत की तुम बात कर रहे हो मैंने उसी वक्त देख लिया था जब तुम राज को ब्लैकमेल कर रहे थे, और ये भी सुन चुकी हूँ कि अपने मतलब के लिए तुमने कितने लोगों की जान ली। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त, एक हमदर्द समझती थी, लेकिन अब पता चला कि तुम कितने लालची और खुदगर्ज हो। अरे तुम्हारे पास वापस आना तो दूर, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि तुम जैसे जलील इंसान के साथ कभी मेरा कोई रिश्ता भी था।
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.